स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ई मार्किंग को लेकर कंफ्यूज हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मालूमात मिल रही हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि ई मार्किंग क्या है और ये कैसे फिल होगी और इसमें क्या क्या है, सारी डिटेल्स मैं इसमें दूंगा। तो सबसे पहला आपका मेजर क्वेश्चन ये है कि ई मार्किंग किस पर अप्लाई होगी, किस क्लास पर अप्लाई होगी। तो ई मार्किंग सिर्फ 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के फ्रेश स्टूडेंट के लिए है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ई मार्किंग में शामिल होंगे, तो वो होंगे 9th क्लास का सिर्फ कंप्यूटर और बायो वाले स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर साइंस जनरल मैथ्स के स्टूडेंट्स। सही है, तो 9th में सिर्फ कंप्यूटर और बायो में आपकी ई मार्किंग होगी और जो फर्स्ट ईयर है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट मैथ्स के स्टूडेंट में अप्लाई होगी और अगर हो सका तो फिजिक्स और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में अप्लाई हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फैकल्टी पर ई मार्किंग अप्लाई नहीं होगी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं 9th और फर्स्ट ईयर पे, उनमें अभी अप्लाई नहीं होगी, उनमें अभी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी, उनके 0% चांस है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर में है प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के लिए, उसके 90% चांसेस है उस पे लग सकती है। जल्द ही आपको कंफर्मेशन आ जाएगी और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी चलते हैं, मैट्रिक बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ई मार्किंग शीट नहीं आई है, लेकिन इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटर बोर्ड की तरफ से एक ई सैंपल आया था, ई मार्क्स ई शीट का एक सैंपल आया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे वीडियो में। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि फ्यूचर में कैसी ई शीट होगी। तो अभी चलते हैं, हम ई शीट देखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए। सेकंड ईयर में अगर होंगे तो कैसे होंगे, अभी तो फर्स्ट ईयर के होंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं आपको ई शीट फिल करना बताऊंगा, सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। सही है, तो चलते हैं। और आप मेरी एक बात याद रखें कि फजूल अफवाहों पे ध्यान ना दें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को, और बच्चों को शेयर करें ताकि वो कंफ्यूजन से दूर रहें। तो चलें चलते हैं ई शीट की तरफ। तो ये रही आपके सामने ई शीट, इसको मैं आपको फिल करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें फिल करते हैं, कैसे, और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है इसमें, ये सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस। अगर अप्लाई होगी तो साइंस सब्जेक्ट पे अभी अप्लाई होगी, कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे अभी अप्लाई नहीं होगी। सही है, तो ई शीट उन्होंने सैंपल दे दिया था, तो अभी हम इसको फिल करना सीखेंगे। फिल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें कि 0 लिखा हुआ है। अब आपको कॉलम वाइज देखना है, यहाँ पे 0 कहाँ है, सबसे पहले 0 है, तो 0 आपको इसको बिल्कुल आपको फिल कर देना है, लेकिन जो पेन है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। सही है, इसी सर्किल में आपको आना चाहिए और डार्क भी इतना ना हो कि पीछे से आपको सब कुछ फट जाए, पीछे से सारा फट जाए, इसलिए आराम से आपको इसको फुल सर्किल कर देना है। सही है, फुल सर्किल कर देना है, सर्किल से बाहर पेन नहीं जानी चाहिए। ये 0 आपने कर दिया, फिर लिखा हुआ है 5। फिर 5 आपको ऐसे नहीं करना कि इसी कॉलम में आप 5 कर दें, इसी कॉलम में आपको 5 नहीं लिखना, इसी कॉलम में 5 फिल नहीं करना। आपको करना क्या है, आपको करना है जैसे यहाँ पे आपने 5 लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, तो इसी कॉलम में आप देखें 5 कहाँ है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आप 5 को फिल करेंगे, 5 के सर्किल को फिल करेंगे। फिर मैंने लिखा है 2, तो इसी कॉलम में आप 2 को फिल करेंगे। फिर मैंने लिखा है 3, तो फिर इसी कॉलम में आप 3 को फिल करेंगे। फिर मैंने लिखा है 4, तो इसी कॉलम में आप 4 को फिल करेंगे। फिर मैंने लिखा है 6, तो इसी कॉलम में आप 6 को फिल करेंगे। ऐसे नहीं कि एक ही कॉलम में आप सारे को फिल कर दें। फिर आपको फिल करना है, आखिर में आएगा, मैंने लिखा है 8, फर्जी रोल नंबर है, आपको ऐसे ही फिल करना है। सही है, तो 8 मैंने लिखा है, तो 8 को आपको फिल करना है। ऐसे नहीं हो कि यहाँ पे आप सारे फिल कर दें, 0 1 2 सारे यहाँ पे ही फिल कर दें, यहाँ पे फिल नहीं करा। जिस भी यहाँ पे अगर देखें मैंने लिखा है, तो इसी कॉलम में आप देखेंगे कि 5 कहाँ है, तो वहाँ फिल करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने 2 लिखा है, तो आप ऐसे ही यहाँ पे जैसे मैंने 2 लिखा है, तो आप ऐसे ही देखेंगे कि इस कॉलम में 2 का है, उसको फिल करेंगे। ऐसे ही आपको फिल करना है।
अगर ऐसे आप फिल नहीं किया आपने तो आपका ये ई शीट रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि सब कुछ रोल नंबर पे होता है। तो अब चलते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कि आप एचएससी पार्ट 1 के हैं, एचएससी पार्ट 2 के हैं, वो आपको लिखना है। और 9th में होता है एसएससी पार्ट 1 और एसएससी पार्ट 2। सब्जेक्ट पेपर आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आपका है अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री 1 लिखेंगे, सही है, केमिस्ट्री 1। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की आपको लिख के दिखा दिया है। अब चलते हैं डेट की तरफ। डेट में क्या होता है, डेट में आपको करंट डेट लिखनी है, जो आप जिस डेट पे आप एग्जाम दे रहे हैं। बाकी ये जो है ये वो आपका जिम्मेदारी नहीं है इस पे। अब चलते हैं आगे। आपको सारा यहाँ पे डिटेल दी हुई है, कह रहे हैं अपने जवाबात सवालात और जुज के लिए मुख्तस जगह पर तहरीर करें। आपको एक मुकर्रर जगह दी जाएगी, उसी में आपको अपने आंसर लिखने होंगे। जिस पार्ट में और दिया गया है उस पार्ट में किसी एक सवाल का जवाब देना है। मतलब कि होता है कि और मतलब कि आपको ये पहला वाला करें या दूसरा वाला करें। और रफ काम के लिए आखिरी सफ़ा इस्तेमाल करें, ये मैं दिखाऊंगा आपके। ये सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और आखिर में बोर्ड के कवानीन के तहत कापी के अंदर अपना नाम रोल नंबर लिखना, यहाँ कोई शनाख्ती कार्ड अलामत बनाना सख्त मना है और सज़ा मिल सकती है। तो चलते हैं, ये आपका काम नहीं है, ये एग्जामिनर का है। अब चलते हैं, ये भी एग्जामिनर का काम है, ये भी। अब चलते हैं हम टोटल मार्क्स, ये भी एग्जामिनर का काम है। यहाँ पे देखें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 9 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है। अगर आपको पार्ट नंबर 1 आ रहा है तो आपको ये देखें, आपको एक छोटी सी जगह दी हुई है, इसी सारी जगह में आपको फिल करना है। यहाँ से आप एक रो बना लें, सही है। यहाँ से भी आप एक कॉलम बनाने, एक स्केल से एक कॉलम बना लें, यहाँ से भी एक बना लें, सही है। फिर इसी में आपको लिखना है, बाहर आपको नहीं जाना, सही है। अगर आपकी लिखाई थोड़ी भी बाहर गई, क्योंकि यहाँ से ये कट होगा तो आपके लिए मसला हो जाएगा, इसलिए इसी जगह में आपको लिखना है। अगर आपको पार्ट 1 नहीं आ रहा तो आप ऐसे ना करना कि यहाँ पे ही पार्ट 2 लिख लें। इसको आप ऐसे क्रॉस मारें, फिर आप आगे चले पार्ट 2 यहाँ पे शुरू करें। यहाँ पे पार्ट 2 दिया हुआ है, आप पार्ट 2 यहाँ से शुरू करें। फिर अगर आपको पार्ट 2 भी नहीं आ रहा, पार्ट 3 यहीं पे नहीं करना, पार्ट 3 के लिए अलग एक आपको दिया हुआ है, गैप दिया हुआ है, यहाँ पे आप पार्ट 3 आप करें, सही है। आपको देखें यहाँ पे आपने लिख रहे हैं आंसर दी क्वेश्चन पार्ट एट दी स्पेस स्पेसिफाइड। जो स्पेस आपको दिया हुआ है उसी स्पेस में आपको आंसर लिखना है। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 पे। ये पार्ट 4 ऐसे ही आपको फिल करना है। हर क्वेश्चन के पार्ट के लिए अलग अलग स्पेस दिया हुआ है, उसी स्पेस में आपको फिल करना है। अगर आपका न्यूमेरिकल है तो आप ये करें, यहाँ पे भी एक कॉलम बना ले, यहाँ पे भी एक कॉलम बना ले। फिर आप ये करना है कि आपको यहाँ पे डेटा लिखनी है, फिर आपको फिल करना है यहाँ पे सीधा। फिर अगर आप, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जगह हमारे पास नहीं बढ़ती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा बना लेंगे, फिर आगे यहाँ पे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे चले जाएंगे, फिर हमारा न्यूमेरिकल इसी स्पेस में आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको फिल भी करवाऊंगा, फिल करके मैं आपको एक डमी फुल टाइम में आपको दिखाऊंगा। कंफर्म होने दें, फिर इंशाल्लाह यही फिल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे करना है और हमें क्वेश्चन आंसर के आंसर्स कैसे लिखने। अभी आप ये देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट 9 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है, फिर 10 है। टोटल कितने पार्ट होते हैं, टोटल 14 होते हैं, लेकिन हमें कितने करने होते हैं, हमें करने होते हैं 9। तो इन्होंने आपको दे दिए हैं पार्ट 11 तक, सही है, पार्ट 11 तक। और आगे आपको रफ वर्क मिल रहा है, रफ वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन सी पे आपको 2 पेजेस दिए जाते हैं, सही है, ये आप देख सकते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। फिर हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4।
तो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 इसी स्पेस में आपको क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं। सही है, इसी मुख्तसर स्पेस में आपको आंसर्स लिखने हैं। आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस याद नहीं करें, इतनी लॉन्ग ज़्यादा याद ना करें, इतनी लॉन्ग भी क्वेश्चंस ना हो कि इस स्पेस में ना आ सकें, इसलिए आप मुख्तसर याद करें ताकि इसी स्पेस में आ जाएं और आपका बचाव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही होगा, आपको यहाँ पे अपना सारा लिखना होगा आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना होगा। और मैं आपको अहम बात बता दूं कि आप यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लेना। सही है, कॉलम बना लेना ताकि आपसे गलती ना हो, यहाँ पे चला ना जाए, आपकी लिखाई यहाँ पे चली ना जाए, यहाँ पे चली गई तो आपके लिए मसला हो सकता है। सही है, अब क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही चलता जाएगा। फिर हमारे पास आता है रफ वर्क। सही है, रफ वर्क हमारे पास यहाँ पे स्पेस आपको दिया जाएगा, रफ वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप रफ वर्क कर सकते हैं। सही है, ये 2 पेज आपको रफ वर्क के लिए दिए गए हैं, यहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको फिल करनी है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह OMR पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप इस पे लाइक करेंगे वीडियो पे तो OMR पे भी जल्दी ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो भी इस साल अप्लाई होने वाली है। अल्लाह हाफिज़।